तो हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नशीले क्रिकेट में। देखिए, इंडिया का टेस्ट डोमिनेशन और वेस्ट इंडीज के साथ व्हाइट वॉश का कहानी देखेंगे अपन। इट्स ए वंडरफुल सिनेरियो दैट इंडिया इज शोइंग इट्स डोमिनेशन इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। टेस्ट मैच हो या वनडे हो या टी20 हो। देखिए, आप टेस्ट मैच में व्हाइट वॉश करके भी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के साथ वो कायम रखा। तो फर्स्ट टेस्ट मैच का इनिंग विक्ट्री के बाद में इंडिया अपना डोमिनेशन कंटिन्यू करा। सेकंड टेस्ट मैच में भी, इसमें भी खाली एक ही इनिंग खेला। अपन इंडियन फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड रहे थे, क्योंकि अपन देखना चाहते कि इंडिया का 2 इनिंग्स ईच एंड एवरी टेस्ट मैच में और ज्यादा तक ज्यादा सेंचुरीज मारे अपने बैट्समैन। रिसेंट 5 इयर्स में मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा हो रहा कि इंडिया एक ही इनिंग खेलता टेस्ट मैच में, वो रिजल्ट आ जाता वॉट एवर इट में बी। सो दिस वी कैन से एज ए डिसअपॉइंटिंग, बट ठीक है, रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन क्रिकेट। तो इंडिया व्हाइट वॉश करा, इट्स अ वंडरफुल थिंग। एक बार डिटेल स्टडी करेंगे ये मैच को। देखिए, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम में इतना हीट था, उससे भी ज्यादा इंडिया परफॉर्मेंस का हीट ज्यादा था। जब इंडिया में टेस्ट मैच हो होम सीरीज का, तो अच्छे अच्छे टीम भी इंडिया के साथ मैच नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट कैप्टन स्टीवा का भी ये इरादा था कि इंडिया को आके इंडिया को होम सीरीज में हराना और डोमिनेट करके जाना। स्टीवा चले गया और रिकी पॉन्टिंग भी गया, लेकिन क्लियरली डोमिनेशन नहीं दिखा इंडिया में। अपने को ऐसा लगता कि इंडिया टेस्ट मैच में उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता, लेकिन आप रिकॉर्ड देखे तो दोस्तों, यू विल बी वेरी मच सरप्राइज दैट हाउ इंडिया परफॉर्म्स इन इट्स होम ग्राउंड। आपका माइंड में जो डाउट्स है वो पूरे चले आते। तो इस बार भी वैसे हुआ, और ये सीरीज तो अपन बोल सकते कि ये तो केक वॉक है इंडिया के लिए। और ये मैच में डे 1 देखेंगे जायसवाल का वंडरफुल सेंचुरी के बाद में ऐसा लग रहा कि जायसवाल इज अनदर सुनील गावस्कर फॉर अस। वो वंडरफुल ओपनर भी है और वंडरफुल टेम्परमेंट भी बताता जब चाहिए। Actually, because of the great players India is having, he is not been selected for the one days and T20s. लेकिन वो T20 में भी उतना एक ग्रेट परफॉर्मर है, वनडे में भी उतना परफॉर्मर है, लेकिन we have to accommodate all the players. That's why he is missing so many chances. It is very sad, but victory is important for us, so we have to go like this. और केएल राहुल के बारे में भी जितना भी तारीफ करो कमी है। ये जमाने का राहुल द्रविड़ भी है और सहवाग भी है, जब भी जरूरत पड़ा वैसा गियर्स चेंज कर सकता, अपना क्लास भी बता सकता। बहुत वैल्यूबल इनिंग्स खेला। फर्स्ट इनिंग्स में भी केएल राहुल के रन्स 38 कम ही दिख रहे, लेकिन अच्छा सपोर्ट दिया। साई सुदर्शन का 87 तो अनबिलीवेबल इनिंग्स था, वो सेंचुरी मिस हुआ। इट इज वेरी सैड फॉर इंडियन फैंस। और उसके बाद में अपना शुभमन गिल का तो कैप्टनसी इनिंग है उसका, 129 रन्स करके, और अच्छी तरह ही स्टूड एज एन एग्जांपल फॉर इंडियन टीम। 581 रन्स करके डिक्लेयर करे, लेकिन मेरे हिसाब से डिक्लेयरिंग 518 डेयर स्टेप बोलता हूँ मैं तो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के लिए तो 600 से पहले डिक्लेयर नहीं करते जनरली कोई भी टीम हो, लेकिन ये डेयर डिसीजन लेना एक इंडिया का अनदर एडवांस स्टेप है मैं तो बोलूंगा। उसके बाद में कुलदीप यादव का तो जादू ही चल गया, स्पिन का 5 विकेट्स लिया और उसका अच्छा सपोर्ट भी दिया जडेजा 3 विकेट्स लेके। जडेजा का ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकते अपन, मोस्ट ऑफ द टाइम ही डजंट डिसअपॉइंट अस। सिराज और बुमराह के बॉल से उतना विकेट्स नहीं है तो भी अच्छा सपोर्ट करे, अच्छा अटैकिंग बॉलिंग रखे, तो उससे 248 को वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गया और फॉलो ऑन करा। और फॉलो ऑन करने के बाद में भी दोस्तों वेस्ट इंडीज का बैटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 बैट्समैन क्लासिक सेंचुरी मारे, जॉन कैम्पबेल और शाही होप। जनरली ऐसा होते रहता दोस्तों लास्ट इनिंग्स में, बिकॉज दे नो दैट दे ऑलरेडी लॉस्ट द मैच एंड दे ऑलरेडी लॉस्ट द सीरीज, तो खुल के खेलते। ऐसे सिचुएशंस में सेंचुरीज बनते, थोड़ा देर से खेलते, तो वैसे हुआ। मैं तो यही समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्रेडिट कम नहीं कर सकते वो बैट्समैन को, वंडरफुल गेम खेले। शायद आगे जाके कैम्पबेल और होप पे वो बहुत होप रख सकते। तो वेस्ट इंडीज 390 को ऑल आउट हुआ सेकंड इनिंग्स में। 390 is a big score against the wonderful bowling team like India. That means they already reached the 400 score in Indian pitches with spin bowling like India is not a joke. तो 121 रन्स का टारगेट था इंडिया के सामने फाइनल डे मैच जीतने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि 4th डे तक मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग 390 करके अपना डे एक्सटेंड करे, तो 5th डे तक गया मैच। बिफोर लंच इटसेल्फ वी हैव अचीव्ड दैट। ये सेकंड इनिंग्स में भी केएल राहुल अपना क्लास बता के वंडरफुल इनिंग्स खेला, 58 रन्स नॉट आउट करके जिता के गया इंडिया को। लेकिन शुभमन गिल और अपना ओपनर जायसवाल दोनों जल्दी आउट हो गए। वो अटैक करके डोमिनेट करके जीतना चाह रहे थे, तो वो ट्रायल में वो आउट हो गए। कुछ नहीं बोल सकते उसको, इट्स नॉट अ सिन। तो दोस्तों अपने को ये समझ में आना चाहिए कि वट एवर टेस्ट मैचेस वी आर प्लेइंग, ऑल दोज विल बी कंसिडर्ड टू द वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज। तो हर एक मैच जीतना इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड में ऑल कंट्रीज से इंडिया ही ज्यादा टेस्ट मैचेस खेला, 7 मैचेस खेला, बट इसमें 69% अपन इंडिया जीते, सो दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। अगर इंडिया इसी कंसिस्टेंटली मैचेस जीत के आ रहा तो टेस्ट मैचेस, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिस टाइम। लास्ट टाइम अपन फाइनल खेलने का मिस हो गया, न्यूजीलैंड से कंटिन्यूअसली मैच हार गए अपन, तो इस टाइम इंडिया डजंट वांट टू लूज लाइक दैट एंड डेफिनेटली वांट्स टू विन द वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप दिस टाइम। 2027 में है, लेकिन प्रिपरेशन तो अभी से जारी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में। देखते रहिए अपना नशीली क्रिकेट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। बाय।